नमस्कार। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये बोन फायर यानी सुलगते सवाल दहकते जवाब, हम इसमें बात करेंगे। चुनावों का मौसम है और यहाँ पे बनारस जो है हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से वो उम्मीदवार हैं। दो बार वहाँ से चुन के आ चुके हैं और ये तीसरी बार है। हालांकि बीजेपी वाले बड़े ठसक के साथ कहते हैं अभी भी कि अब की बार 400 पार, लेकिन स्वर थोड़ा धीमा पड़ गया है और ये लग रहा है कि कहीं बनारस की सीट भी ना फंस जाए। और जिस तरह की हवा और जिस तरह से जनता बयान कर रही है वो हम देखेंगे इस चुनावी माहौल में। इस आखिरी चरण के चुनाव से पहले बनारस की लोकसभा सीट का 1 तारीख को मतदान है और जिस तरह से हर कोई सोचता है कि जीत हमारी ही होगी, हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे भी सशक्त व्यक्ति हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये मैं आपको हर वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैं अजीत अंजुम जी जो बनारस में हैं उनकी वीडियो का कुछ भाग मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत आभार के साथ मैं उनके वीडियो का भाग आपको दिखा रही हूँ। अजीत अंजुम जी की ज़मीनी जो न्यूज़ लोगों के वक्तव्य करने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए फ़िलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए अजीत अंजुम जी के इस मेहनत को हम यहाँ देखते हैं और बनारस आज बीएचयू के छात्रों ने क्या कहा बनारस के विकास पर और प्रधानमंत्री के कार्य पर, किस बात पे राजनीति होनी चाहिए, किस बात पे बनारस उन्हें मतदान करे। तो आइए देखते हैं अजीत अंजुम जी की ये। स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो किसी भी विचारधारा को, किसी भी पार्टी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। वो किसी भी विचारधारा को अपने ऊपर दे करके तथ्य पे बात करेगा, तर्क करेगा, समझेगा। उसके लिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए ना। हमें आगे आकर के अपनी बातों को रखने का मौका दीजिए। बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम नहीं कर रही है, एक तरह से युवाओं की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिमाग में इतना भर दिया गया है मोदी की गारंटी। मोदी कौन सा गारंटी देके चले गए, बनारस में आकर के बड़ा काम कर लिए। मैं बता रहा हूँ बहुत प्रोटोकॉल होता रहा। ये विश्वविद्यालय के अंदर लड़की छेड़ के चले गए आईटी सेल के लड़के, बीजेपी के आईटी सेल के लड़के थे ना। और जब हम लोग आंदोलन करने उतरे दीवार खड़ा कर देंगे। विश्वविद्यालय को बांटने की बात करना। नए जो आए हैं जैन साहब, कुलपति साहब सुधीर कुमार जैन, और ये शायद गुजरात से आया। हाँ, तो कुलपति गुजरात से आया। कुलपति गुजरात से यहाँ के छात्रों के जो डीन है वो भी जैन है, यहाँ आईआईटी के डायरेक्टर भी जैन है। जैन होना दिक्कत नहीं है, गुजरात से आए तो हो सकता है कि एक ही जगह। यहाँ ये वाइस चांसलर जब से आए हैं तो यहाँ 10 सलाहकार का पोस्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट में ये सब अपने जितने भी इनके चुनिंदे लोग थे उधर से वहाँ से उठा के लाए हुए हैं। 7 गुजरात से हैं। मतलब जो सुधीर कुमार जैन जी वाइस चांसलर या उनके जो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हुए हैं, सबकी हम बातें कर रहे हैं। तो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हैं, मतलब उनके चाहने वाले लोग, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग को अपने कमेटी में रखे हैं। परेशानी यहाँ बायसनेस है कि आप बस गुजरात को देख के चले। यहाँ जो जितनी भी ठेकेदारी चल रही है, सफाई से लेके यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है उसमें यहाँ तक कि गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं। लगता है कि बनारस के कॉन्ट्रैक्टर मर गए हैं जो इनको सिर्फ वहीं से मिल रहा है। आईआईटी वाले मामले का उस लड़की की न्याय के लिए यहाँ के छात्र संगठन लंका गेट पे धरना दे रहे थे। उसमें हम भी थे, ये भी थे। तो उस धरने प्रदर्शन में 18 लोगों पर फर्जी धाराओं में, गंभीर धाराओं में, SC ST धारा, सेक्सुअल हैरेसमेंट धारा, इन सब धाराओं में FIR कर दिया गया, जिसके भुक्तभोगी हम भी हैं, ये भी। 5 ट्रिलियन की 5वें नंबर पे इकोनॉमी पहुंच गई है ना। देश का पॉपुलेशन भी 10 साल में बढ़ गया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 5 कह रहे हैं अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंचा। सर टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। नहीं सर, टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। 80 करोड़ लोगों को अभी धाने गेहूं बांट रहे हैं 5-5 किलो का। अगले भाग में कुछ और सुलगते सवाल देखेंगे। नमस्कार।